मैं भी ग्रीन ही पहन के बैठा हूँ, क्योंकि मेरा भी बजट से ग्रीन एक्सपेक्टेशंस ही है कि सब कुछ ग्रीन ग्रीन हो, मगर मार्केट ग्रीन से रेड हो गया। ओके, सो आई वेलकम यू ऑल गाइस इन दिस न्यू पर्टिकुलर वीडियो। ये जो वीडियो है इसके अंदर बात करेंगे बजट 2023 के बारे में। तो बजट 2023 आ गया है और ये वीडियो के अंदर अपन लोग पूरा बजट डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने बजट नहीं देखा या फिर अगर आपने बजट मिस कर दिया है तो ये वीडियो आपके लिए। सो लेट्स डायरेक्टली जंप ऑन द वीडियो एंड सी ऑल द बजट स्नैपशॉट्स। अभी इसके अंदर क्या हुआ कि बजट के अंदर मार्केट 300 पॉइंट्स ऊपर गया और 300 पॉइंट्स नीचे भी गया। तो एक दिन के अंदर इतनी वॉलेटिलिटी कैसे आती है और क्या ऐसा हुआ बजट के अंदर कि इतनी वॉलेटिलिटी आई, वो हम लोग ये वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। बजट स्नैपशॉट्स जो कि फर्स्ट थिंग है वो है कि पर कैपिटा इनकम एट रुपीज 1.9 लाख, मोर देन डबल इन लास्ट 5 years। यानी कि क्या है ये, तो इसके अंदर ये ऐसा है कि पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है कि एक पर्सन को एवरेज इनकम कितना हो रहा है इंडिया के अंदर। तो एवरेज इनकम जो पहले होता था ना वो इसका हाफ होता था, और करंट ईयर के अंदर जो इनका एवरेज आया है पर कैपिटा इनकम का, ये उनको मालूम पड़ता है इनकम टैक्स रिटर्न से, और कितना इनकम हो रहा है उससे डिवाइड, मतलब टोटल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन करेंगे तो पर कैपिटा इनकम आएगा। तो वो अब की बार 1.97 लाख रुपीज है। तो वो यानी कि पहले से डबल है लास्ट 5 ईयर से। इसका मतलब है कि इनकम बढ़ा है पब्लिक के हाथ में। ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो आया है, इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया अभी फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है वर्ल्ड के अंदर। ये है सेकेंड बजट का स्नैपशॉट। थर्ड जो है वो है डिजिटल पेमेंट ऑफ 126 लाख करोड़ इन 2022। जो डिजिटल पेमेंट्स अभी हुए हैं 2022 के अंदर, वो हुए हैं 126 लाख करोड़ के। जो कि अपना डिजिटल इकोनॉमी का व्यू है, वो व्यू के ऊपर ही अपन लोग चल रहे हैं फिलहाल। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, 11.7 करोड़ टॉयलेट्स, 9.64 करोड़ सिलेंडर्स, 220 करोड़ कोविड डोजेस। इतने कोविड डोजेस दिए हैं, इतने सिलेंडर लगाए हैं, मतलब इतने सिलेंडर का ऊपर एक्सपेंस हुआ है और इतना टॉयलेट्स बनाए हैं। तो वो है रूरल एरिया है, वो सब के अंदर भी डेवलपमेंट्स हुए हैं प्रॉपर तरीके से। फिफ्थ, 2.2 लाख करोड़ डायरेक्ट ट्रांसफर टू फार्मर्स। फार्मर्स को बहुत बेनिफिट हुआ है ये वाले बजट के अंदर। 2.2 लाख करोड़ डायरेक्ट ट्रांसफर करने वाले हैं फार्मर्स को, यानी कि वो अब की बार करने का उन्होंने सोचा है। इतना इनका बजट है अब की बार। ठीक है। अब आते हैं सिक्स्थ पॉइंट के ऊपर। सिक्स्थ पॉइंट जो बोल रहा है, ह्यूज इंपेटस ऑन टूरिज्म, स्टेट एंड सेंटर अलाइंड एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम्स। यानी कि टूरिज्म के ऊपर इंपैक्ट डालने के लिए बात करी गई है। सेंटर और स्टेट को अलाइन कर दिया गया है कि वो लोग अपना टूरिज्म के ऊपर ध्यान दे और टूरिज्म को अलाइन करने के अंदर मदद करे। सेवेंथ पॉइंट जो है, ग्रीन इकोनॉमी टू बी पुश्ड बियॉन्ड कार्बन फुटप्रिंट्स रिडक्शन रोड मैप। यानी कि ग्रीन इकोनॉमी, यानी कि जो अपने ग्रीन इकोनॉमी के स्टॉक्स है वो इसके कारण बढ़े हैं कि ग्रीन इकोनॉमी को वो लोग पुश देने वाले हैं। मतलब ये उनका अब की बार का रोड मैप प्लान है कि ग्रीन इकोनॉमी को वो लोग पुश करेंगे। यानी कि ग्रीन इकोनॉमी यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी, ये सब वाले जो स्टॉक्स है वो सब बहुत ऊपर जाएंगे। 8 पॉइंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट टू सपोर्ट एग्रीटेक स्टार्टअप। एग्रीटेक स्टार्टअप जो भी थे वो सारे बूम हुए हैं। एग्रीकल्चरल एक्सेलरेटर फंड टू बी सेटअप, यानी कि फंड सेटअप करेंगे, उससे वो लोग एग्रीटेक स्टार्टअप को फंडिंग देंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अलाउड इन कॉटन मैन्युफैक्चरिंग। पहले ये चीज अलाउड नहीं थी मगर अभी अलाउड कर दी गई है, तो कॉटन वाले स्टॉक्स भी ऊपर जाएंगे। ओके, तो 10th पॉइंट जो है, India to become global hub of millets. India is largest producer and second largest exporter of all kinds of millets. अब मिलेट्स क्या होता है कि जो गाय और उन लोगों को जो चारा जाता है उसको बोलते हैं मिलेट, यानी कि हे को बोलते हैं मिलेट। तो ये मिलेट के अंदर इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है सारे काइंड्स ऑफ मिलेट्स के अंदर। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च बना के उसको, वो बना हुआ है, उसको इंटरनेशनल लेके जाएंगे। यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च विल बी मेड इंटरनेशनली। ये था 11th पॉइंट। 12th पॉइंट के ऊपर आते हैं, एग्रीकल्चरल क्रेडिट टारगेट टू बी मेड टिल 20 लाख करोड़ विद सपोर्ट टू डेयरी। यानी कि एग्रीकल्चरल क्रेडिट का टारगेट था 20 लाख करोड़ करने का, वो डेयरी को सपोर्ट करते हुए करेंगे। उसको ऐसे नहीं करने वाले कंप्लीट, उसको डेयरी को सपोर्ट करते हुए कंप्लीट करेंगे। तो उससे क्या होगा कि उससे डेयरी वाली कंपनीज को मदद मिलेगी और डेयरी वाली कंपनीज के स्टॉक ऊपर जाएंगे। ठीक है। क्योंकि जो एग्रीकल्चरल क्रेडिट का जो टारगेट था 20 लाख करोड़ का, वो डेयरी को सपोर्ट करते हुए कंप्लीट करेंगे। तो आई होप यू गॉट इट, क्या जो पॉइंट था।
2200 करोड़ को हॉर्टिकल्चर बजट के अंदर अलोकेट किया गया है। तो हॉर्टिकल्चर के जो भी स्टॉक्स है वो बहुत ऊपर जाने वाले हैं। तो वो वाला पॉइंट आप दिमाग के अंदर रखना कि हॉर्टिकल्चर के स्टॉक ऊपर जाएंगे, क्योंकि हॉर्टिकल्चर को 2200 करोड़ का बजट अलोकेट किया गया है। एग्रीकल्चर सोसाइटीज, डेयरी एंड फिशरी सोसाइटीज टू बी सेटअप, यानी कि इनकी सोसाइटी सेटअप करेंगे। उससे क्या होगा कि उससे सोसाइटी सेटअप करने से वो, अगर वो कंपनीज के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी इश्यू होगा, तो वो सोसाइटी के थ्रू उसको रिजॉल्व करने में आएगा, यानी कि वो सोसाइटीज हेल्प करेंगी वो इश्यूज को रिजॉल्व करने के अंदर। तो ये बहुत अच्छी बात है, इसकी जो भी कंपनीज रहेंगी उसको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाला है ये वाले पॉइंट के चलते। ठीक है, 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस टू बी सेटअप, जो भी कॉलेजेस है वो पुरानी होगी रहेगी तो उसको नया बनाने वाले। तो न्यू नर्सिंग कॉलेजेस टू बी सेटअप, ये सेटअप करने से वहां पर अच्छे लोग पढ़ेंगे, अच्छे लोग पढ़ेंगे तो अच्छे प्रमोटर्स आएंगे, अच्छे प्रमोटर्स आएंगे तो अच्छी कंपनियां बनेंगी। 16th पॉइंट जो है, नेशनल बुक ट्रस्ट एंड चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट टू बी रिवैम्प, यानी कि पूरा का पूरा नहीं करेंगे मगर थोड़ा बहुत करिकुलम चेंज करेंगे, नई बुक्स लेके आएंगे, और जो लोग नई बुक्स लेके आएंगे वो रीजनल लैंग्वेजेस भी उसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, तो नेशनल बुक्स ट्रस्ट एंड चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट टू बी रिवैम्प, न्यू करिकुलम बुक्स इन रीजनल लैंग्वेजेस टू बी एडेड। उसके बाद अपन लोग बात करते हैं 17th पॉइंट, 6000 करोड़ है, वो 6000 नहीं है, 6000 करोड़ अलोकेटेड टू फिशरीज, यानी कि जो 6000 करोड़ है वो फिशरीज को अलॉट किया गया है, यानी कि ये वाले सेगमेंट को भी वो लोग बूम करने की सोच रहे हैं। PMPVTG to be launched, tribal area to be developed, education, infra, telecom and sustainable livelihood to be developed। 15,000 करोड़ दिया गया है किस चीज के लिए? ट्राइबल एरियाज को डेवलप करने के अंदर, एजुकेशनल इंफ्रा और टेलीकॉम सस्टेनेबल लाइवलीहुड को डेवलप करने के अंदर, यानी कि जो ट्राइबल एरियाज है वहां पर जाके आप रहना स्टार्ट कर दो दोस्तों, वहां पर पैसा मिलने वाला है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ट्राइबल एरिया के अंदर वो लोग ने अमाउंट अलोकेट किया है 15,000 करोड़ का, कि वो एरिया डेवलप्ड हो और वहां से अच्छे लोगों को एजुकेशन मिले, अच्छा इंफ्रा हो, अच्छा टेलीकॉम हो, तो वहां पर भी इंप्रूवमेंट और डेवलपमेंट आए। ठीक है, ओके, तो पीएम आवास योजना जो था उसके अंदर वो लोग 79,000 करोड़ इंक्रीज करने वाले हैं, यानी कि 79,000 करोड़ तक उसको लेके जाएंगे, टू 79,000 करोड़, यानी कि वो इंक्रीज है 66% का, जो कि बहुत अच्छा इंक्रीज है। उससे जो भी अपने पीएम आवास योजना के जो भी मेंबर्स है वो लोग को बेनिफिट मिलेगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले इंक्रीज टू 10 लाख करोड़ इंस्टेड ऑफ 33, इंक्रीज ऑफ 33%, अप्रोच 3.3% ऑफ जीडीपी, यानी कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा होने वाला है, बहुत ह्यूज होने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो 10 लाख करोड़ से बढ़ा दिया गया है, 33% से बढ़ाया है, जो कि बहुत ज्यादा होता है। यानी कि पहले था 30 लाख करोड़ था, अभी 40 लाख करोड़ हो गया है। तो इफेक्टिव कैपेक्स टू बी 13.7 लाख करोड़, अप्रॉक्स 4.5% ऑफ जीडीपी। ये वाले पॉइंट का मतलब है जो अब की बार का इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाले हैं वो 13.7 लाख करोड़ से करेंगे, अप्रॉक्स 4.5% ऑफ जीडीपी वो है। यानी कि अब की बार कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होने वाला है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे और भी बहुत सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि जो बड़ी बड़ी चीजों वाली कंपनीज है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, जो भी सारे बड़े बड़े मशीन वगैरह बनाती है, वो लोग को बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलने वाला है अब की बार के बजट के अंदर। 50 एडिशनल एयरपोर्ट्स टू बी रिवाइव्ड फॉर बेटर कनेक्टिविटी, यानी कि जो पहले के एयरपोर्ट्स है वो बने हुए मगर वो लोग अभी बरोबर है नहीं, तो 50 एडिशनल एयरपोर्ट को वो लोग बनाने वाले हैं, और या तो फिर बेटर कंडीशन के अंदर लेके आने वाले फॉर बेटर कनेक्टिविटी। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बनने वाला है। रेलवे का आउटले जो है वो है 2.4 लाख करोड़, 9 टाइम्स द बजट ऑफ 13-14 के अंदर जो बजट आया था रेलवे आउटलेट का वो बहुत कम था, उसका 9 टाइम्स अब की बार 22-23 के अंदर 9 टाइम्स गवर्नमेंट की जो रेलवे कंपनी है उसके अंदर रेलवे का आउटले अब की बार 2.4 लाख करोड़ का गाइस लेके आए हैं, जो कि है 9 टाइम्स ऑफ द बजट ऑफ 2013-14, यानी कि ये बहुत ज्यादा है। रेलवे के अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगे, यानी कि रेलवे रिलेटेड स्टॉक्स जो भी है उसके अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अर्बन डेवलपमेंट इंफ्रा फंड टू बी स्टार्टेड मैनेज बाय एनएचबी, अर्बन डेवलपमेंट का भी इंफ्रा फंड बनाएंगे जिससे जिससे अर्बन एरियाज का इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि डेवलप किया जाएगा। ऐसे भी अपने इधर मालूम है अपन लोग अर्बन के अंदर रहते हैं मगर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना भी अच्छा है नहीं, तो वो प्रॉब्लम के चलते हुए अर्बन डेवलपमेंट इंफ्रा फंड बनाने वाले हैं। सेप्टिक टैंक्स इन सिटी एंड टाउन्स टू बी चेंज मैन होल टू मशीन होल, यानी कि जो पहले सेप्टिक टैंक्स जो होते थे वो अपना जो भी मतलब सारा वेस्टेज का जो टैंक्स है वो पहले मैनुअल से रहते थे, यानी कि उन लोग उसके अंदर इंसान जाता था और सब क्लीनिंग व्लीनिंग करता था। अभी उसको मशीन होल्ड कर दिया जाएगा, यानी कि वो टोटली पूरा मशीन से हो जाएगा, तो उससे डेथ वेथ भी बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। जन विश्वास बिल टू नॉर्मलाइज लॉ,
लॉस को नॉर्मलाइज करने के लिए जन विश्वास बिल को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया गया है ये बजट के अंदर। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 3 लैब्स टू बी सेटअप विद प्राइवेट हेल्प इन टॉप इंस्टीट्यूट्स ऑफ द कंट्री। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी अब की बार के बजट के अंदर एक थोड़ा सा प्रस्ताव रखा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ ध्यान देंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देंगे, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 लैब सेटअप करने वाले हैं जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर का भी हेल्प लेंगे टॉप इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्रीज के लिए, ठीक है। तो उसके अंदर भी क्या होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड जो भी कंपनीज है उसके अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को गवर्नमेंट अभी फोकस के अंदर लेके आ रही है। तो वो बहुत अच्छी बात है और इससे अपने को ग्रोथ देखने को मिलेंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी टू बी ब्रॉट आउट, नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी टू बी ब्रॉट आउट, यानी कि डेटा को कैसे मैनेज करने का, क्या करने का, क्या नहीं करने का, वो लेके आने वाले हैं। विवाद से विश्वास टू, विवाद से विश्वास टू लॉन्च फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट वॉलंटरी सेटलमेंट स्कीम, यानी कि एक विवाद से विश्वास स्कीम लेके आने वाले हैं कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए, वॉलंटरी सेटलमेंट स्कीम को बढ़ावा देने के लिए विवाद से विश्वास स्कीम 2 लेके आ रहे हैं। ई कोर्ट फेज 3 लॉन्च, यानी कि अभी से अपना इंटरनेट के ऊपर कोर्ट्स रहेंगे, ई कोर्ट्स को लेके आ रहे हैं जो कि पहले से बाहर के देशों के अंदर है, इंडिया के अंदर नहीं थे, मगर उसको भी लाने के लिए उसके लिए क्या बोलते हैं डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिए गए हैं। डिजी लॉकर्स टू बी मेड यूनिवर्सली अवेलेबल, डिजी लॉकर सब पूरा का पूरा एकदम प्रॉपर लेके जा रहे हैं जिसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, उसको यूनिवर्सली अवेलेबल करने का प्रस्ताव रखा गया है। 7,000 करोड़ ऑफ फेज 3 ऑफ ई कोर्स, यानी कि उसके अंदर 7,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट डालने का प्रस्ताव रखा गया है बजट के अंदर। लैब ग्रोन डायमंड टू बी एम्फेसाइज, डायमंड इंडस्ट्री के अंदर लैब ग्रोन डायमंड के ऊपर वो लोग ज्यादा फोकस करने वाले हैं, तो डायमंड इंडस्ट्री को थोड़ा सा हिट हो सकता है ये वाले चीज को लेके। 100 लैब्स ऑफ 5G डेवलपमेंट, 5G डेवलपमेंट इंडिया के अंदर आ रहा है फाइनली। तो 5G डेवलपमेंट के लिए 100 लैब्स बनाने को जा रही है गवर्नमेंट, जो कि बहुत अच्छी चीज है बजट 2023 की जे हो। अब बात करते हैं फोकस ऑन ग्रीन ग्रोथ, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन 19,700 करोड़ एलोकेशन नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर, यानी कि ग्रीन ग्रोथ के ऊपर फोकस है। तो जो ग्रीन एनर्जी रिलेटेड कंपनीज है उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। देखो मैं भी ग्रीन ही पहन के बैठा हूँ क्योंकि मेरा भी बजट से ग्रीन एक्सपेक्टेशंस ही है कि सब कुछ ग्रीन ग्रीन हो, मगर मार्केट ग्रीन से रेड हो गया, फिर वापस से थोड़ा ऊपर आ गया, क्या मालूम क्या हो रहा था, ठीक है। अब अपन लोग बात करते हैं कि 35,000 करोड़ ऑफ ग्रीन, 35,000 ऐसे भी अभी ग्रीन ग्रीन हो रहे हैं। 35,000 करोड़ इन एनर्जी ट्रांजिशन, एनर्जी ट्रांजिशन के अंदर 35,000 करोड़ का अलोकेशन किया गया है। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन टू बी मेड टिल 5 MMT टिल 2030, यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर भी फोकस ले रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी जो है, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस किया है। 20,700 करोड़ का रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस डाला गया है। मैंग्रोव प्लांटेशन अलॉन्ग कोस्ट लाइन वेरेवर फीजिबल, यानी कि मैंग्रोव प्लांटेशन के ऊपर भी फोकस किया है। मैंग्रोव प्लांटेशन कोस्ट लाइन के आजू बाजू में बनाने के लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा है, जहां जब भी फिजिबल होगा, जहां जब भी पॉसिबल होगा वहां पर बनाएंगे मैंग्रोव प्लांटेशन। 1 करोड़ फार्मर्स टू बी ट्रेन फॉर नेचुरल फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट इंडिया के अंदर भी लेके आ रहे हैं। 1 करोड़ फार्मर्स को ट्रेनिंग देने वाले हैं, तो फार्मर्स की तो आईपी पूरी की पूरी एकदम ही क्या बोलते हैं बल्ले बल्ले है फार्मर्स के। तो फार्मर्स को 1 लाख करोड़ का अलोकेशन किया है फार्मर्स के ट्रेनिंग के लिए फॉर नेचुरल फार्मिंग, जो कि बहुत अच्छी बात है। फार्मिंग इंडस्ट्री इज द बेस्ट इंडस्ट्री, जो कि अपने पूरी इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन दी फार्मिंग, यानी कि फार्मिंग नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता है। 3,000 लीगल प्रोविजंस डिक्रिमिनलाइज्ड, ठीक है। ये क्या होता है कि पहले के जो 3,000 लीगल प्रोविजंस थे उनको लोग ने अब की बार डिक्रिमिनलाइज किया गया है, बजट के अंदर प्रस्ताव रखा गया है। बजट अप्रूव होगा तो ये काम होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। मोस्टली हो जाता है, मगर अगर कभी कभी नहीं हुआ तो नहीं होता है। बजट का मतलब सिंपल है कि अब की वाले साल के अंदर ये लोग का क्या करने का प्लान है, उसको वो लोग पार्लियामेंट में रखेंगे। अगर अप्रूव होगा तो वो प्लान हो गया, अगर नहीं होगा तो नहीं होगी, ठीक है। 36 स्किल इंटरनेशनल सेटअप्स टू बी मेड, यानी कि स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस दिया गया है। आपको भी मैं बता रहा हूँ स्किल के ऊपर फोकस करो गाइस, स्किल इज द न्यू जैम इन दिस इंडस्ट्री, ठीक है। तो स्किल के ऊपर फोकस करने का 36 स्किल इंटरनेशनल सेटअप्स को इंडिया के अंदर डालने का प्रस्ताव रखा गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके ऊपर तो अप्रूवल आना ही चाहिए, बहुत ज्यादा अच्छी बात है। इसको मैं हाईलाइट कर लूंगा ये वाले पॉइंट को। 43 टूरिज्म मेड इजी एवरी डेस्टिनेशन टू बी मेड फुल पैकेज, सारी डेस्टिनेशन के ऊपर टूरिज्म को इंपॉर्टेंस दी गई है, क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री से भी बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। जैसे कि आपको मालूम है बाहर से बहुत सारे जन आते हैं इंडिया के अंदर टूरिज्म देखने के लिए, तो टूरिज्म इंडस्ट्री को अच्छा करो,
ताकि बहुत सारे जन आए, फॉरेन एक्सचेंज लेके आए, इंडिया की ग्रोथ बढ़े। ठीक है, तो टूरिज्म इंडस्ट्री को फोकस दिया गया है। देखो अपना देश टू बी लॉन्च, स्वदेश दर्शन लॉन्च डोमेस्टिक टूरिज्म अगेंस्ट इंटरनेशनल टूरिज्म प्रमोटेड। देखो अपना देश यानी कि खुद के सिटीजन्स को खुद का देश देखना चाहिए, वो वाला लॉन्च कर रहे। इंटरनेशनल तो आके सीख सीख के जा रहे हैं, मगर जो घर के हैं वही नहीं सीख पा रहे। मैं भी आपको यही चीज बोलता हूँ कि यार बाहर के आके मेरे चैनल से सीख के जा रहे हैं, मगर तुम लोग जो घर के हो वही नहीं सीख रहे हो, तो ये बहुत बुरी बात है। आप सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ, और आप सीखो ये पूरा का पूरा चीजें। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जो कि नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो के अंदर आती जाएंगी, आप बने रहना ताकि आप एक भी अपडेट मिस ना करो और आप हमारे साथ जुड़ जाओ और आप भी सक्सेस यात्रा के अंदर शामिल हो जाओ। ठीक है, सीधा बात करते हैं 45.9,000 फ्रेश एलोकेशन टू क्रेडिट गारंटी स्कीम। ये बहुत सिंपल पॉइंट है। 9,000 करोड़ है, वो 9,000 करोड़ फ्रेश एलोकेशन टू क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंदर वो लोग ने इतना एलोकेट किया है। डेटा एम्बेसी एट आईएफएससी गिफ्ट, यानी कि डेटा एम्बेसी को ओपन करने का प्रस्ताव रखा गया है आईएफएससी के अंदर। फ्रेश आईईएफ पोर्टल, ईपीएफ का जो पोर्टल था उसको वो लोग ने फ्रेश बनाने के लिए, मतलब नया पोर्टल बनाने के लिए प्रस्ताव रखा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर टू गेट प्रॉपर हेल्थ, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रॉपर हेल्प मिलेगी, यानी कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर लोग बहुत सारा चीजें को लाने के लिए प्रस्ताव रखा गया है। महीना सामान बचत पत्र, वन टाइम न्यू स्मॉल सेविंग स्कीम फॉर 2 years in March 2025, डिपॉजिट फैसिलिटेटेड टिल एट फिक्स इंटरेस्ट रेट ऑफ 7.5%, यानी कि अगर आपको 2 लाख तक का एफडी बनाने का है तो आप, और आपको रेट बहुत ज्यादा कम मिल रही है, तो आप महीना सामान बचत पत्र वन टाइम न्यू स्मॉल सेविंग स्कीम के अंदर आप हिस्सा ले सकते हो। 2 साल की स्कीम है, 7.5% पर एनम आपको मिल जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है। ये रेट कोई कम रेट नहीं है, अच्छी रेट है। मैक्स डिपॉजिट लिमिट फॉर सीनियर सिटीजन एफडी स्कीम जो था उसके अंदर लिमिट को बढ़ा के 30 लाख कर दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके अंदर भी बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलता है। बात करते हैं अपन लोग आगे चलते हैं। 50 पॉइंट हो गए, बहुत बहुत अच्छे अच्छे सारी चीजें आ रही है। आप सब लोग ये सब चीजों को ध्यान से देखो, आपको बजट के अंदर क्या रहता है क्या नहीं रहता है आपको सब मालूम पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम से आप ही बजट पढ़ोगे और आप ही अपडेट ले लोगे खुद से ही। आपको ये सब वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ। ये सारे पॉइंटर्स आते हैं, ये सारे पॉइंटर्स में आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, या तो फिर आप मेरे को नीचे कमेंट कर देना कि यार मेरे को ये सारी चाहिए। नीचे नीचे हम लोग मारवाड़ी के अंदर होते हैं, तो मैंने नीचे बोल दिया, नीचे की जगह। ठीक है, तो आप नीचे कमेंट कर देना कि आपको ये सारे पॉइंटर्स चाहिए, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये सारे ब्रीफ पॉइंटर्स रहते हैं। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं 51, एंटायर 50 ईयर लोन टू स्टेट टू बी स्पेंड ऑन इंफ्रा कैपेक्स मैंडेटरीली टू बी स्पेंड स्क्रैपिंग ओल्ड व्हीकल, स्पेंडिंग ओल्ड गवर्नमेंट। ओके, तो ये इंफ्रा कैपेक्स के ऊपर वो लोग ने बात किया है। स्क्रैपिंग ओल्ड गवर्नमेंट व्हीकल्स के ऊपर भी वो लोग ने बात किया, तो उसको वो लोग हटा देंगे और नया जो भी रहेगा, नया मतलब नया व्हीकल्स वगैरह वो लोग खरीदेंगे। तो ये एक पॉइंट उन्होंने रखा है कि वो लोग नया व्हीकल खरीदने वाले हैं, तो उसका जो भी कैपेक्स एक्सपेंडिचर जो था, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो उन्होंने बोला था, वो उन लोग का व्हीकल्स के अंदर भी उन लोग का अलोकेट हो जाएगा। मैंडेटरी टू बी स्टेबल, क्योंकि व्हीकल्स तो होने ही चाहिए, वरना फिर उन लोग की सिक्योरिटी वगैरह का कौन ख्याल रखेगा। फिक्सल डेफिसिट ऑफ स्टेट्स टू बी 3.5% ऑफ जीएसडीपी। ठीक है, ये आपको समझने की कोई बात नहीं है। 3.5% जीएसडीपी का फिक्सल डेफिसिट रखने वाले हैं स्टेट के ऊपर। 2022-23 रिवाइज एस्टिमेट आर टू 24.3 लाख करोड़, 20.9 आदि टैक्स रिसिप्ट, यानी कि 20.9 करोड़ जो है वो टैक्स रिसिप्ट है। और रिवाइज एस्टिमेट जो है अब की बार का 22-23 के अंदर जो अपने को अमाउंट मिलने वाला है टैक्स से, वो होने वाला है 24.3 लाख करोड़ का, जो उसमें जिसमें से 20.9 लाख करोड़ होने वाले टैक्स रिसिप्ट। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, टैक्स पे करो और इंडिया को इम्प्रूव करो। फिक्सल डेफिसिट एट 6.4%, 23-24 इनकमिंग 27 लाख करोड़ एंड एक्सपेंस एट 45 लाख करोड़। ठीक है, फिक्सल डेफिसिट 22-23 5.9, फिक्सल डेफिसिट टारगेट बिलो 4.5 बाय 2025-26। फिक्सल डेफिसिट को लोग कम करने वाले। अब ये बोलेंगे कि यार फिक्सल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको उसका मतलब बता देता हूँ। हम लोग बात कर रहे थे फिक्सल डेफिसिट के बारे में, तो फिक्सल डेफिसिट क्या होता है? फिक्सल डेफिसिट का मतलब सिंपल है कि टोटल रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का जो भी डिफरेंस होता है ना, उसको बोलते हैं फिक्सल डेफिसिट। अगर फिक्सल डेफिसिट है ना, तो मतलब कि एक्सपेंसेस ज्यादा है रेवेन्यू से। तो फिक्सल डेफिसिट जो 2022-23 के अंदर फिक्सल डेफिसिट जो अभी है वो 6.4% है, और उसको ये लोग 23-24 के अंदर 5.9 तक लेके आएंगे, यानी कि फिक्सल डेफिसिट कम करेंगे, यानी कि रेवेन्यू ज्यादा लाने वाले हैं। ठीक है, ये इसका मतलब है, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर जब ज्यादा होता है ना, तो फिक्सल डेफिसिट आता है टोटल रेवेन्यू के कंपैरिजन से। ठीक है, तो ये इसका लीगल टर्म है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जीएसटी पेड कंप्रेस्ड बायोगैस टू बी ड्यूटी फ्री होने वाले हैं कंप्रेस्ड बायोगैस। एग्रीकल्चरल कस्टम ड्यूटी रिड्यूस्ड टू 13% फ्रॉम 21%, वेरी गुड थिंग।
60 पॉइंट जो है 31 करोड़ यूनिट प्रोड्यूस इन इंडिया इन 2023 रिलीज ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्ट ऑफ सर्टेन पार्ट्स लाइक कैमरा लेंस। ये कैमरा लेंस नहीं है, वो कैमरा लेंस है, ठीक है। तो 31 करोड़ यूनिट प्रोड्यूस किए इंडिया ने, तो उसके ऊपर भी वो लोग ने कस्टम ड्यूटी का रिलीफ दिया है, जो कि है कैमरा लेंसेज, ठीक है। मैन्युफैक्चर ऑफ टीवी ऑन पार्ट्स ऑफ सेल कस्टम ड्यूटी नाउ भी 2.5%, यानी कि जो टीवी है या तो फिर उसके जो पार्ट्स रहेंगे सेल्स वगैरह, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी अभी 2.5% कर दिया गया है। बीसीडी ऑन इलेक्ट्रिक, यानी कि बेसिक बीसीडी का मतलब है बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन इलेक्ट्रिक चिमनी 7.5% टू 15% वो बढ़ा दिया गया है। एंड ऑन हीट कॉइल टू बी 15% फ्रॉम 20%, उसको कम कर दिया गया है और इसको बढ़ा दिया गया है। डिथिल एल्कोहल ऑन बीसीडी रिड्यूस टू 2.5%। अल्कोहल के ऊपर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी था उसको 2.5% के ऊपर लेके आ गए हैं। मरीन प्रोडक्ट्स श्रिम्प फीड का भी ड्यूटी रिड्यूस किया है। बीसीडी यानी कि बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन सीड्स ऑफ लैब ग्रोन डायमंड के ऊपर भी कम किया है। एग्जम्पशन इन बैड ऑफ सम प्रोडक्ट्स ऑफ इनपुट आयन स्टील रिड्यूस्ड और रिमूव, यानी कि वो सब कम ज्यादा किया है। सिगरेट कॉस्टलियर हो जाएगी 16% से, तो जो भी अपने सिगरेट पीने वाले लोग हैं 16% आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा एक सिगरेट के ऊपर, यानी कि पूरे बॉक्स के ऊपर भी वैसे ही इम्पेक्ट आएगा। तो सिगरेट पीने वालों के ऊपर बहुत ज्यादा बजट ने प्रॉब्लम डाल दिया है, जो कि बजट के वो लोग को बजट नहीं पसंद आया रहेगा। मगर जो सिगरेट नहीं पीते वो लोग को, जो ग्रीन ग्रीन लोग है, वो लोग को बहुत अच्छा लगा रहेगा ये बजट, ठीक है। तो सिगरेट पीने वालों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई है, 16% से सिगरेट का कॉस्ट बढ़ा दिया गया है। आईडीसी के ऊपर इम्पैक्ट आएगा इसका। 72 लाख रिटर्न फाइल ऑन अ सिंगल डे, जो कि अब की बार का अपना क्या बोलते हैं न्यू रिकॉर्ड सेट हो गया है। प्रोसेसिंग डेज ऑफ आईटीआर रिड्यूस फ्रॉम 93 डेज टू 16 दिन, 16 दिन के अंदर आईटीआर प्रोसेस हो जाएगा, वो कम कर दिया गया है। यानी कि आईटीआर को कम करने का प्रस्ताव रखा गया है, ये सब कुछ हुआ नहीं है, ये सब प्रस्ताव रखा है। अगर हुआ तो होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। 44 एडी जो था, यानी कि अपना प्रिजम्पटिव टैक्सेशन जो था, बुक्स मेंटेन नहीं करनी पड़ती थी, वो अभी 3 करोड़ तक नहीं करनी पड़ेगी बिजनेस वालों को। और प्रोफेशन जो 44 एडी है उनको 75 लाख तक नहीं करना पड़ेगा। पहले जो 3 करोड़ था उसकी जगह पे था 1 करोड़, और 75 लाख की जगह था 50 लाख, ठीक है। बात करते हैं जीएसटी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ब्लेंडिंग ऑफ सीएनजी। ब्लेंडिंग ऑफ सीएनजी के ऊपर से जीएसटी हटा दिया गया है। 16% फ्रेश एनसीसीडी ऑन सिगरेट, यानी कि सिगरेट का जो कॉस्ट बढ़ा था वो एनसीसीडी से बढ़ा था। प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी कैन डिपॉजिट अप टू 2 लाख, ठीक है, वो अच्छी बात है। यानी कि वो लोग का कैश डिपॉजिट का पहले एक पेनल्टी लग जाता था, अभी वो पेनल्टी नहीं लगेगा, वो डिपॉजिट कर सकते हैं 2 लाख तक। इनकम टैक्स बेनिफिट एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज टिल 10 years ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो भी अपने स्टार्टअप वगैरह जो भी थे, उनका जो भी इनकम टैक्स का बेनिफिट या कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज जो मिलते थे, वो 10 years टिल 10 years ऑफ इनकॉर्पोरेशन तक मिलेंगे। यानी कि जो पहले 8 साल तक मिलता था, वो भी 10 years तक मिलेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन स्टार्टअप्स वगैरह को। डिप्लॉय 100 जेसी टू गेट कैश डिस्पोज, 100 ज्वाइंट कमिश्नर को लाया है, जिसके भी केसेस पेंडिंग है भाई, सीट बेल्ट बांध लो, केसेस सॉल्व होने वाले हैं, क्योंकि 100 ज्वाइंट कमिश्नर को इनकम टैक्स के अंदर लाने का प्रस्ताव रखा है। तो आप सब लोग सेट हो जाओ कि यार ये अपना जो भी सारे केसेस थे वो सब सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, 75 पॉइंट्स हो गए हैं, आगे बढ़ते हैं 78 पॉइंट, जो कि है बहुत अच्छा। 76 पॉइंट जो है, इनकम टैक्स का जो रिबेट था वो 7 लाख तक कर दिया गया है। यानी कि 7 लाख तक अगर आपकी कोई इनकम होगी, नॉर्मल इनकम अगर आपकी 7 लाख तक रहेगी, तो आपको रिबेट का बेनिफिट मिल जाएगा। और रिबेट का बेनिफिट ये जो 7 लाख तक किया है, ये न्यू टैक्स रेजिम के अंदर किया है। यानी कि ओल्ड के अंदर जो चल रहा था वो वैसे ही चलेगा, ओल्ड में कुछ नहीं है, ओल्ड को छोड़ दो, न्यू के अंदर आओ। न्यू के अंदर 5 लाख तक पहले रिबेट मिलता था, वो अब 7 लाख तक मिलेगा, ठीक है। बाद में जो स्लैब थे, वो 0 to 2.5 था पहले, अभी 0 to 3 कर दिया गया है। फिर 2.5 से 5 तक 5% था, अभी 3 से 6 तक 5% हो गया है। 5 से 7.5 लाख तक 10% था, जो कि अभी 6 to 9 लाख तक 10% कर दिया गया है, ठीक है। ये चेंजेस है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो था वो 50,000 का मिलता है, मगर अगर 15.5 लाख से ज्यादा इनकम होगी तो 52,500 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। भाई इतना भी क्यों दिया, ये तो नहीं देते, इससे कुछ फर्क भी नहीं गिरेगा, इतना कम, इससे टैक्स सेविंग बहुत कम होने वाला है। इतना क्यों दिया, तो 1 लाख कर देते इसको। हाईएस्ट टैक्स रेट 42.7 हो जाएगा, अभी कम हो गया है। अभी जो कि मतलब पहले 42.7 था हाईएस्ट टैक्स रेट, यानी कि ये कैसे आता था, 30% टैक्स, 37% सरचार्ज और 4% सेस।
इससे आता था 42.7%, ठीक है। और अभी सरचार्ज 37% नहीं होगा, मैक्सिमम 25% ही होगा। तो 25% ही रहेगा तो उसका मैक्सिमम कितना आएगा, 39% आएगा, ठीक है। तो 39% से ज्यादा नहीं आएगा, उन लोग को टैक्स कभी भी 39% तक ही आएगा। तो इससे जो भी रिच पर्सन थे उन लोग को इफेक्ट हुआ है, उन लोग को 3 से 4% उनका बच गया है घर के अंदर, और उसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह आता था तो वो सब भी बच गया है। तो ये अच्छी बात है और अपने लिए भी बहुत अच्छी बात है। लिव इंक्रीमेंट नाउ एट 25 लाख रुपीज, अच्छी बात है। न्यू इनकम टैक्स रेजिम इज नाउ द डिफॉल्ट। पहले क्या होता था, ओल्ड डिफॉल्ट था, न्यू को सिलेक्ट करना पड़ता था, मगर अभी न्यू डिफॉल्ट बन जाएगा, ओल्ड को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। रेवेन्यू ऑफ 38,000 करोड़ विल बी फॉरगॉन बाय टैक्स कंसोलिडेशन। जो भी टैक्स के अंदर न्यू और ओल्ड का है उसका टैक्स कंसोलिडेशन वगैरह कर रहे हैं, उसके अंदर 38,000 करोड़ का रेवेन्यू फॉरगॉन कर रहे हैं, जो कि क्या मालूम क्या कर रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। एक ही टैक्स रेट रखना चाहिए, मगर किधर भी ऐसा नहीं है कि दो टैक्स रेट है, इंडिया के अंदर ही दो टैक्स रेट है। तो बस यही था ये बजट के अंदर, यानी कि बजट के अंदर अपन लोग मोटा मोटी देखे तो ग्रीन वाले को, ग्रीन ग्रीन इंडस्ट्री को प्रमोट किया गया है, ग्रीन एनर्जी को प्रमोट किया गया है। सिगरेट के ऊपर भाई कॉस्ट बढ़ गया है। इनकम टैक्स की बात करें तो 7 लाख तक इनकम रहेगी तो टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। 15 लाख, 15.5 लाख के अगर ऊपर अगर अपनी इनकम है तो उसके अंदर अपने को 50,500 का अपने को क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। उसके अलावा अगर अपन लोग देखेंगे तो एग्रीकल्चर के अंदर भी थोड़ी बहुत बात है। हाँ, इनकम टैक्स के अंदर 100 जेसी को लाने का प्रस्ताव रखा गया है। न्यू जो भी कैरी फॉरवर्ड लॉसेज हो गए वो 10 साल के होने वाले हैं। उसके अलावा अगर अपन लोग देखेंगे बड़ी बड़ी चीजें जो है कि रेवेन्यू वगैरह ये तो सब ठीक है। 44 AD जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन था जिसके अंदर बुक्स मेंटेन नहीं करनी पड़ती थी, वो बढ़ा के कर दिया है, बिजनेस के लिए 3 करोड़ कर दिया है, और ऐसे 75 लाख कर दिया है। उसके अलावा प्रोसेसिंग ऑफ आइडिया 16 दिन के अंदर हो जाएगा, ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं। फिक्स्ड डेफिसिट यानी कि जो रेवेन्यू और एक्सपेंड का जो भी डिफरेंस रहता है वो आपकी बार कम करके, यानी कि रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए उन लोग ने बोला है। बाद में अपना, हाँ, 2 2 साल तक अगर आपको वो है करने का है, महीना सामान बचत पत्र के अंदर अगर आपको डालने का है तो वो आप डाल सकते हो। 7.5 रेट का अपने को आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। बाद में देखो अपना देश, यानी कि अपने देश वालों को देखने का वो लोग ने बात रखा है। ग्रीन एनर्जी जिसकी मैंने आपको बताया उसके ऊपर बात हुई है। रेलवे के अंदर वो लोग अमाउंट डालने वाले, 50 एडिशनल एयरपोर्ट बनने वाले, आप ध्यान में रखना ये सब बातें, आपको बहुत सारी काम में आएगी ये सब बातें, कि यार कभी बनेगा तो आपको मालूम लगेगा, अरे हाँ ये तो ये बजट के अंदर आया था इसके लिए बन रहा है, ठीक है। तो यही था बस ये बजट के अंदर। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल टाइम टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून। अगर आपको ये सब बजट का अपडेट चाहिए, शेयर मार्केट सीखना है, फ्री में सिखा रहा हूँ मेरे चैनल के ऊपर, जो भी सारे वीडियो आए वो आप देख लो। उसके बाद में अभी जो वीडियो आएंगे वो आप साथ साथ में देखते जाना और प्रो बनते जाना। उसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं कि आपके पास अगर डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहां से आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आप वहां से डीमेट अकाउंट ओपन करोगे तो हम लोग आपको एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स देंगे, जिसके अंदर हम लोग शेयर मार्केट सिखाते हैं, कैसे करने का, क्या करने का, वो सब हम लोग पोस्ट करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। तो हम लोग वो ग्रुप के अंदर आपको ऐड कर देंगे, तो जहां से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। उसके अलावा अगर आपको बजट है, ये सब जो भी बड़ी बड़ी चीजें होती है उसका अगर आपको ये सब अपडेट चाहिए तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ, उन लोग को भी अपडेट दो। भाई बजट आया उन लोग के लिए, उनके साथ भी शेयर करो थोड़ा बहुत, उनको भी सिखाओ यार गाइस, वो आपके दोस्त है, ठीक है। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर, खाली मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और जो भी मेरे को आता है जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस में सिखाता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक टाइम टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून या। सोनिया नहीं, सी यू सूनिया, ठीक है, ओके, टाटा। बोलेगे सोनिया कौन है?